गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले अगर मैं बात करूं अपन ने कितना कंप्लीटेड कर लिया है, तो अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर सेकेंड बुक के अंदर है। और उसके बाद एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, जिसको अपन हेलो एल्किन और हेलो एरिन बोलते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये अपन देखें। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर अगर देखें तो नाम से पता लग रहा है वी विल डील इन दिस, एल्डिहाइड से डील करेंगे, कीटोन से डील करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से डील करेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या है, तो एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ रखते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो और वो किसी कार्बन से चेन से जुड़े हुए, या मैं बोलूं एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हो, और दूसरा जो वैलेंसी है वो कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है और हाइड्रोजन से भी जुड़ा सकता है। तो इस अगर वो हाइड्रोजन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और अगर वो आर से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कीटोन। ये अपने को समझ आता है। और मैं अगर कंबाइनली बोलूं कि एल्डिहाइड और कीटोन, तो वो दोनों को मैं बोल सकता हूं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो पहली चीज तो ये हुआ कार्बोनाइल compounds. If RC double bond OH is there, then it is aldehyde. And RC double bond OR, then it is ketone. And both collectively, aldehyde और ketone collectively known as carbonyl compounds. तो आप ये भी लिख लेंगे, इन दोनों को collectively क्या बोलते हैं? Collectively known as carbonyl compounds। बात खत्म। ये होता है, ये तो हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब अगर बात की जाए, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ OH भी आपको मिलता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या इसको हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव बोल सकते हैं या इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोल सकते हैं? कभी भी नहीं। आपको सी डबल बॉन्ड ओ अगर कहीं OH से जुड़ा हुआ हो तो उसको कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता, उसको कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। यहाँ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की जगह कार्बोक्सिल या सी डबल बॉन्ड OH को एसिडिक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो फंक्शनलिटी है, ये है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल, CARBOXYL, कार्बोक्सिल बोला जाता है इस पूरे मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई अगर बोले क्या ये एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव हैं, आपको नहीं बोलना, ये कंपाउंड ही अलग होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग ही तरीके के डेरिवेटिव होते हैं। आया बात समझ? तो ऐसे आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। तो जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं किस तरीके से इनको IUPAC नेम दिया जाता है, किस तरीके से इनके जनरल नेम्स होते हैं, कौन कौन से बहुत जो फेमस
एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनके जनरल नेम अपने को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को खराब करवा सकते हैं अगर नहीं आते हैं। जनरल नेम इन द सेंस, अगर किसी ने बोल दिया आपको बेंजीनडिहाइड विल रिएक्ट विद द CaOH, तो बेंजीनडिहाइड पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? और बेंजीनडिहाइड तो कोई आईपीएसी नेम भी नहीं है। तो इसीलिए कुछ अपन कंपाउंड्स में लिख के बताता हूं आपको जिनके कॉमन नेम यू हैव टू मग अप, यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आईपीएसी नेम, हाउ टू मेक द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो देखिए उसके लिए तो अब देखते हैं अपन जनरल क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालेंगे जनरल क्लासिफिकेशन। ये है जनरल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर अपन देखेंगे। एल्डिहाइड के अंदर अगर मैं देखूं तो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है एल्डिहाइड को। एक होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। और उसी तरीके से कीटोन को भी जनरल क्लासिफाई दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो ओपन चेन की तरह बिहेवियर करते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो। एरोमेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स जलने पे हमेशा धुआं देते हैं, काला धुआं, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड जलने पे कभी भी काला धुआं नहीं देते। ये तो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्टिंग्विश करना बताया। आप किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके अगर जलाएंगे, अगर वो ब्लैक फ्यूम्स देता है, काला धुआं देता है, तो आप समझ लेना उसके अंदर कोई ना कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। अगर वो ब्लैक फ्यूम नहीं देता है, अगर वो व्हाइट फ्यूम देता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। वो क्या है? एलिफेटिक। एलिफेटिक का दूसरा मीनिंग मैं बता देता हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर कभी भी हकल रूल फॉलो नहीं होगा। कहने का मतलब कोई न कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा या अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होंगे तो उनके अंदर 4, 8, 12, 16 4n रूल फॉलो होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी नहीं होंगे। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, जिनके अंदर एरोमेटाइजेशन हो, 4n+2 हकल रूल फॉलो करे, या मैं बोलूं सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो उनके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक कीटोन्स। एलिफेटिक के लिए जिनके अंदर हकल रूल फॉलो नहीं होता है, दैट कैन बी साइक्लिक और एसाइक्लिक, दोज कैन बी हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बट मैं ये नहीं करा कि एलिफेटिक के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, हो सकता है। ये लो, क्या है? नहीं है, डबल बॉन्ड भी है और मॉलिक्यूल के अंदर ये भी है। तो ये एलिफेटिक कीटोन है, बात समझ? ऐसे। और एरोमेटिक कीटोन, तो देखिए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। एलिफेटिक कीटोन के और एरोमेटिक कीटोन्स के अगर क्लासिफाई किया है तो अपने को इनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए। देखिए एलिफेटिक कीटोन का एग्जांपल की अगर बात करें तो HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। CH3CH2 प्रोपेन एल्डिहाइड। ये तो हुए सारे के सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड। और इनके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल्स अगर डालें तो CH3, सपोज ये बोल दिया आपको CHBr CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए ऐसे कंपाउंड्स को, ये तो मैंने Br लगा दिया, अगर मैं Br नहीं लगाऊं, मैं लिख देता CH3
CH2 CH2 CHO, C डबल बॉन्ड OH को मैंने CHO लिख दिया, चलेगा। इसको बोलते हैं ब्यूटरल्डिहाइड, कॉमन नेम है इसका ब्यूटरल्डिहाइड, तो लिखेंगे ब्यूटरल्डिहाइड। आया बात समझ? लेकिन इसका नाम मैं क्या लिखूं, इसको कौन सी पोजीशन मेंशन करूं? तो देखिए सिंपल नेम जब भी देते हैं तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को हमेशा अल्फा कार्बन बोला जाता है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हमेशा क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये बात याद रखेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, कोई भी कार्बन चेन है और इस कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन तो होता है अल्फा कार्बन, ये कार्बन होता है बीटा कार्बन, ये कार्बन होता है गामा कार्बन, ये कार्बन होता है डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और उसके बाद तक भी लिखते हैं ओमेगा। ये इतने तक तो लिखते हैं, 4-5 कार्बन तक तो अपन इंडिकेट करते हैं। अगर मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये तो क्या हो गया मेरा अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। तो लिख देंगे इसका नाम बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड, ये हो जाएगा इसका नाम। ये सारे के सारे मैंने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के अंदर नाम लिखे। ये लिखिए, इसके अलावा और एक दो नाम जो बहुत ही कॉमन नाम है वो भी मैं बताता हूँ, एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिखिए। और लिख लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये भी बहुत फेमस नाम। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के अंदर ही आते हैं। और देखिए, अगर किसी एल्डिहाइड के अंदर अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और ये यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इस भी एल्डिहाइड को वैसे तो अपन एलिफेटिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट C डबल बॉन्ड OH नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कंपाउंड्स को एलिफेटिक के अंदर लिखना अवॉइड करता हूँ। मैं नए, अगर आपको कोई पूछ ही ले कि ये कंपाउंड क्या है, तो इसको भी क्या लिखते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड की कैटेगरी में ही डालते हैं। अब इसका नाम कोई बोले कि कॉमन नाम क्या है, तो कॉमन नाम सारे कंपाउंड्स के नहीं दिए गए, जो ज्यादातर लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं उन्हीं के नाम दिए गए, तो इसका कोई कॉमन नाम है नहीं। और अब अगर आपको कोई बात करे तो लिखना है तो इसका नाम लिख लेना, दैट इज वेल फेमस एल्डिहाइड, उसका कॉमन नाम भी है। तो ये इसकी जगह लिख रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये बहुत ही फेमस एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की कैटेगरी में जाता है। वैसे अगर ब्रॉडली देखें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोला जाता है इसको। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर अनसैचुरेशन है। इसको बोला जाता है सिनामल्डिहाइड, सीना मल्डिहाइड। कभी कभी पूछता है वो कि सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, या सिनेमल्डिहाइड को और इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, नहीं तो ये बाद में बता दूंगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, ये तो हुए एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की कैटेगरी। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की कैटेगरी देखिए, ऐसी बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग जो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OH से जुड़ा है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एक होता है ये C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, और इसको क्या बोलते हैं? थैल्डिहाइड, थैल्डिहाइड।
ये कॉमन नेम है, ये याद रहने चाहिए, क्वेश्चन खराब करवा देते हैं। थैल्डिहाइड, दो CHO बेंजीन रिंग के 1 और 2 पोजीशन पे जुड़े हो तो इसको बोलते हैं थैल्डिहाइड। PTHAL, P साइलेंट होता है, थैल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड ही है क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब अगर आपको कोई भी मिथाइल लगा के यहाँ बोलेगा तो मिथाइल बेंजल्डिहाइड हो गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बेंजल्डिहाइड, इतना आप कर सकते हैं। ये तो हुए एल्डिहाइड्स। कीटोन्स की अगर बात की जाए तो कीटोन में देखेंगे, एक और देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो पोजीशन पे, ये बेंजल्डिहाइड था, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH आ जाए तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, 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 ये नाम होता है इसका। आया बात समझ? इस तरीके से एल्डिहाइड को दो तरीके से कैटेगराइज किया, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों की स्ट्रक्चर और उनके कॉमन नेम मैंने आपको बताए। कॉमन नेम बताने इसलिए जरूरी है, आप बोलेंगे सर आईपीएससी नेम है तो कॉमन नेम की जरूरत कहाँ है? कभी कभी वो जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉमन नेम जो यूज होते हैं उन केमिकल्स का कॉमन नेम में ही पेपर में नाम देता है। वो बोलता है व्हेन सैलिसल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द KOH। आपको जब सैलिसल्डिहाइड का नाम ही नहीं पता होगा तो कैसे ट्रीट करवाएंगे, कैसे KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसलिए जरूरी हो जाता है। आए बात सुन? आगे देखेंगे कीटोन का। देखिए अगर एलिफेटिक कीटोन की बात की जाए तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक कीटोन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम की जरूरत होती है, और एक एल्डिहाइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होती है? एल्डिहाइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कार्बन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल इज HC डबल बॉन्ड OH, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज ए फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन की जरूरत है। सिंपलेस्ट कीटोन, कीटोन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होगी? आप क्या बोलते हैं? 3। और नाम क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं एक भी कार्बन को हटा नहीं सकता। सपोज मैंने इसको हटा दिया और H कर दिया, वो 2 कार्बन का कीटोन, ये कीटोन होता है नहीं, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसलिए मुझे कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है? 3 कार्बन की। मैंने इसको लिखा एसीटोन। सबसे सिंपल कीटोन होता है एसीटोन, और ये क्या होता है? एलिफेटिक। है बात सुन? तो देखिए एग्जाम्पल में लिख लेंगे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आया बात सुन? ये ना एलिफेटिक कंपाउंड्स में सबसे वेल फेमस कीटोन यही है। और एरोमेटिक कीटोन के अंदर अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आ जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये होता है कीटोन का एक CH3 व्हेन रिप्लेस्ड बाय द बेंजीन रिंग, ये आ जाएगा एरोमेटिक कीटोन। क्या साइक्लिक रिंग के अंदर अगर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा तो वो एरोमेटिक कीटोन बन सकता है? अगर साइक्लिक रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड हो, क्या एरोमेटिक कीटोन हो सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी एरोमेटिक कीटोन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो भी आप मैक्सिमम कितना डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? 2 ही लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे लिख लेना, इनका एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं। बात सुन? ये बेंजो, ये एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन एक होता है। बेंजोफिनोन में दोनों C डबल बॉन्ड O PH से रिप्लेस होते हैं, ये होता है बेंजोफिनोन। दीज आर द वेल फेमस कीटोन्स एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स जो बार बार फ्रीक्वेंटली काम आपके आते हैं। एक होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, पीपल समटाइम यूज। ये तो मैंने कैटेगराइज किया और कुछ जनरल जो आपके काम आएंगे उनके मैंने नाम आपको बताए हैं। एक होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, वो भी देख लीजिए, अगर मैं फ्यूचर में नाम लेता हूं तो आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए RCH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH और ये R। अगर R होगा तो कीटोन होगा, H होगा तो एल्डिहाइड होगा। तो अगर H में बोला तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और अगर R में बोला तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और मैं दोनों को अगर कंबाइनली फॉर्म में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा क्यों बोला मैंने ऑलरेडी बता दिया, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा और ये बीटा, अनसैचुरेशन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। वो बोलता है कभी कभी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की रिएक्शन इससे करवाई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। क्लियर? ये हुआ। अब देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं ये देखें।